शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के बाद मंगलवार के कार्यक्रम में। कई बार लोग मुझसे जब फोन पे बात करते हैं तो पूछते हैं पंडित जी पत्नी कैसी मिलेंगी, और विशेषतया कई बार लड़के भी पूछते हैं और जातिकाएं भी पूछती हैं, पर माताएं भी पूछती हैं। तो मैं ये सोचता हूँ उस समय तो उन्हें मैं बोल देता हूँ ये सवाल किसी ज्योतिषी के पास जाकर के नहीं पूछना चाहिए, किसी भी साधु और संत के पास जाकर के ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए जो भौतिक जीवन से रिलेटेड हो या जुड़े हों। आप अगर किसी समस्या से जुड़े हो तो वो निसंदेह उसके सवाल और उसके उत्तर बनते हैं, पर इस तरीके के सवाल किसी ज्योतिष के पास जाकर के ये नहीं पूछना चाहिए कि पंडित जी सुंदर पत्नी मिलेगी या सुंदर पति मिलेगा कि नहीं, पर उसको हम जानेंगे कैसे। तो आज के कार्यक्रम में इसी सवाल के उत्तर के साथ उपस्थित हूं। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। आरंभ से लेकर के अंतिम तक प्रत्येक दिन का कार्यक्रम, और प्रत्येक दिन के कार्यक्रम को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें, और कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात यहां से शुरू होगी तो कैसे? किसी भी जातिका की कुंडली में, मतलब किसी भी लड़की की कुंडली में, स्त्री की कुंडली में, महिला की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति जितने बेहतर स्थिति में रहेंगे उसको उतना ही बेहतर पति मिलता है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव से आपके बनने वाले पति और पत्नी का विचार किया जाता है। अगर आप जातिका हो तो उसमें आपको अपनी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को देखना होगा कि वो कितनी अच्छी स्थिति में बैठे हैं। अगर उसकी स्थिति, मतलब अगर उस ग्रह की, जो देवगुरु बृहस्पति गुरु हैं, अगर वो राहु केतु के प्रभाव में आते हो, उन पे शनि की दृष्टि पड़ रही हो, जैसे यहां गुरु को मैंने बुध के साथ बिठाया है और इसी गुरु को मैंने यहां पे गुरु को शनि के साथ बिठाया है। अगर किसी स्त्री जातिका की कुंडली है और अगर वहां देव गुरु बृहस्पति पापक ग्रह के साथ, विशेषतया शनि के साथ बैठे हों, तो पति थोड़ा सांवला, थोड़ी मोटी बुद्धि का या कमजोर, या फिर कार्य क्षेत्र में ही अपने आप को लीन रखने वाला मिलता है। सुंदरता के मामले में अगर विचार करते हैं, वस्तुतः सुंदर कोई होता नहीं है। अगर कोई कुरूप है तो उसमें उसका कोई दोष बता दो, और अगर कोई सुंदर है तो उसमें उसका क्या कोई उसकी भूमिका है? नहीं है। वस्तुतः आपके अगर कपोल सुंदर हैं, अगर आपके ग्रीवा सुंदर हो रहे हैं, नेत्र सुंदर हैं, तो निस्संदेह ये पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर आपको मिले हैं। लेकिन अगर वो कुरूप है तो उसका इस जन्म में कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसमें उसकी कोई स्थिति नहीं है। कुरूप और सुंदर होने का कोई प्रमाण नहीं, बस वो अंदर और हमारे मानसिक और हमारे आंतरिक सफाई की बात होती है कि आप अंदर से कितने विह्वल और अंदर से कितने शुद्ध और कोमल हो। बाहर की सुंदरता तो चलो ठीक है, हम बार बार ये बोल देते हैं, बाह्य सुंदरता हमारे तत्काल प्रभावों को दिखाती है, पर वो कई महीने बीत जाने के बाद जब उसके आंतरिक सुंदरता और उसके आंतरिक प्रभावों को देखने के बाद जब ये बात पता चलती है कि नहीं, ये व्यक्ति अंदर से बड़ा सुंदर है, और भले बाहर से सुंदर हो या ना हो, इसके दांत बड़े चमकीले हैं। अगर किसी के होठ बड़े सुंदर हों और दांत अच्छे ना हों तो निस्संदेह जब हंसेगा तो उसके दांत और उसके अंदर की कमजोरी पता चल जाएगी। यहाँ होठ और दांत के कहने का मतलब है आपके अंदर की बात। जो होठ जिस दांत को छुपा लेते हैं, पर होठ जैसे ही दांतों से पर्दा हटता है वो दांत के सुंदर होने का प्रमाण दे देते हैं। अगर वो सुंदर है तो निस्संदेह सुंदर है, अगर वो नहीं है तो नहीं है। बस इतनी सी बात है। अगर आपकी कुंडली में, किसी भी स्त्री जातिका की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति पे शनि राहु का प्रभाव पड़ेगा तो वो व्यक्ति या उसके जो पति हैं वो थोड़े कम सुंदर मिलेंगे, बाह्य रूप से, आंतरिक नहीं, बाह्य रूप से मैंने बात कही। अगर किसी भी जातक की कुंडली में, बस एक लाइन की तो बात है,
अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र चंद्रमा के साथ बैठे हों तो सुंदर पत्नी मिलती है कहीं से भी। मैंने एक कार्यक्रम करके भी ये बात बड़ा क्लियर करके बताया हुआ था कि अगर किसी भी जातक की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा एक दूसरे को देख लेते हों, एक दूसरे के साथ बैठे हों, एक दूसरे से केंद्र में आते हों, तो दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं हो सकता है। अगर वो खराब है तो उसे थोड़ा वक्त दे दीजिए, आपका दाम्पत्य ठीक हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर कहीं से भी शुक्र और के साथ शनि की स्थिति बन जाती है तो कई बार थोड़ी कठोर, थोड़े कमजोर, और सामने से अगर बाह्य सुंदर कुछ होता है तो वो थोड़ा कमजोर हो सकता है। महिलाएं कभी असुंदर नहीं हो सकती हैं, पक्की बात है। महिलाएं और माता बहनें कभी भी कुरूप नहीं हो सकती हैं, पुरुष भले हो जाए। हाँ, पक्की बात है, पक्की बात है। अभी मैं कल ही किसी से बात कर रहा था, यहां से लॉकडाउन से पहले उनको बाहर भेज दिया जाता है कोर्ट मैरिज करा के। वहां 1 साल तक दोनों दूर दूर रहते हैं। उसके बाद अचानक ही दोनों का मन विवाह करने का होता है। विवाह करने के 6 महीने के बाद उस जातिका को यह पता चलता है कि लड़के ने उसके साथ धोखाधड़ी करी थी। तो यहां कुरूप कौन हुआ? निस्संदेह सभी ऐसे नहीं होते, आप में से कुछ लोग ऐसे बिल्कुल लिखोगे कमेंट में, पर एक बात है, गलतियां ज्यादा पुरुषों के समाज से और उंगलियां ज्यादा उन्हीं पे उठती रही हैं, और हमेशा उन्होंने इस बात का प्रमाण भी दे रखा है। कुरूप तो स्त्रियां होती ही नहीं हैं, चाहे मानसिक रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से हो, वो हमेशा लक्ष्मी का प्रभाव ही विकसित करती हैं। बस गुरु के साथ बुध बैठे तो सुंदर पति, गुरु के साथ शनि बैठ गए तो थोड़े कुरूप पति, शुक्र के साथ चंद्रमा बैठ गए तो सुंदर पत्नी, और शुक्र के साथ शनि बैठ गए तो कुरूप नहीं। उसे मैं नहीं कह सकता। मेरी स्थिति ऐसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और किसी का भी नहीं होना चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? वेगों का शमन करो, उन्हें बांधो, नहीं तो इसके प्रवाह और आवेग में तुम्हारा समूल नष्ट हो जाएगा। तात्पर्य क्या है? काम का वेग, ईर्ष्या का वेग, द्वेष का वेग, छल कपट मद मात्सर्य और मोह और माया का वेग आपको कभी भी प्रभावित कर सकती हैं। बस उस पे नियंत्रण, जिसने अपने शरीर को छूटने से पहले ही जिसने इस पे नियंत्रण स्थापित कर लिया, आपके काम की अधिकता सिर्फ एक पे होनी चाहिए, प्रत्येक पे नहीं। हां, कामी पुरुष क्या करता है? वो सबके साथ संग हो लेने का प्रभाव विकसित करता है और दिमाग को उसके हिसाब से जोड़ लेना चाहता है। पर वस्तुतः काम का आवेग सिर्फ आपको अपने हिसाब से तय करना होता है, वो सबके लिए नहीं होता। ठीक यही स्थिति कामी पुरुष के बाद अगर हम किसी भी ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं, कामी का मतलब ऐसा नहीं काम वासना, नहीं, वो किसी भी प्रकार की इच्छा शक्ति जो उसको कमजोर कर रही है, जो उसको कमजोर कर रही है, निरंतरता से उसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक गुजरने की स्थिति में है, वही कामी है। तो कहने का तात्पर्य है कि जिसने मरने से पहले, ये शरीर छोड़ने से और छूटने से पहले समस्त प्रकार के वासनाओं और कामों का परित्याग कर दिया, वही योगी, वही निरोगी और वही सुखी है। बस इतनी सी बात है, सोचा आपको बता दूं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।